हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टेस्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसकी मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन ए योक, बी पोल शू, सी कम्यूटेटर, डी सीरा प्लेट। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जिसकी मदद से प्लेटों को समांतर या फिर समान दूरी पर रखा जाता है, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी सीरा प्लेट। यानी सीरा प्लेट की मदद से दोस्तों जो डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेट होती है उनको समांतर या फिर समान दूरी के ऊपर रखा जाता है। डीसी मशीन में दोस्तों अगर योग की बात करें तो योग का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों योग का कार्य एक यांत्रिक संतुलन प्रदान करना और दूसरा दोस्तों जो चुंबकीय पथ है वो भी प्रदान करना। दूसरा आगे देखते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य क्या है दोस्तों, तो कम्यूटेटर का कार्य है कि जो जनित्र में एसी उत्पन्न होती है उसको डीसी में परिवर्तित करना। फिर पोल शू का कार्य दोस्तों, इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। डलवा लोहे से बने योग उन जनरेटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका यानी कि जो कास्ट आयरन होता है उसका योग कौन से जनरेटर का बनाया जाता है। ऑप्शन ए जिसकी केडब्ल्यू यानी किलोवाट क्षमता कम हो, बी केडब्ल्यू क्षमता उच्च हो, सी कोई भी केडब्ल्यू हो यानी कम हो, उच्च हो या मध्यम हो, डी योग को कभी भी डलवा लोहे से नहीं बनाई जाती। दोस्तों ऑप्शन डी इसको एलिमिनेट कर देंगे हम, क्योंकि डलवा लोहे की योग बनाई जाती है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कम केडब्ल्यू क्षमता के जो जनरेटर होते हैं उनमें बॉडी डलवा लोहे की बनाई जाती है, अगर उच्च होगी तो कास्ट आयरन की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर में से धारा संग्रहित करता है, यानी कम्यूटेटर से जो धारा होती है उसको कौन संग्रहित करता है। ऑप्शन ए बियरिंग, बी बियरिंग प्लेट, सी कार्बन ब्रूस, डी टर्मिनल प्लेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन ब्रूस। कार्बन ब्रूस क्या करते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर से धारा संग्रह करके उसे बाह्य सप्लाई को प्रदान करते हैं। बियरिंग प्लेट तथा टर्मिनल प्लेट ये सभी दोस्तों आर्मेचर शाफ्ट को स्थायित्व प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है, यानी जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह किस विधि से होता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, बी गतिज, सी स्थितिज, डी रासायनिक। तो दोस्तों ईएमएफ है वो हमेशा गतिज विधि से उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों गतिज विधि से कैसे उत्पन्न होता है, तो दोस्तों इसमें आर्मेचर जो चालक होते हैं या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है उनमें से कोई एक गतिमान होना चाहिए। अगर स्थिर रहेगा तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 75। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी सह प्रेरण, सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, डी ओम का नियम। तो डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। सह प्रेरण इस पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। और ओम का नियम है ये दोस्तों हमेशा प्रतिरोधी परिपथों में लागू होता है। और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए स्थिर चुंबकीय फ्लक्स एवं स्थिर चालक, बी पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, सी गतिमान चुंबकीय फ्लक्स एवं गतिमान चालक, या तो गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। तो इसमें से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि या तो चुंबकीय फ्लक्स गतिमान होना चाहिए या फिर चालक गतिमान होना चाहिए। इन दोनों में से एक गतिमान होना चाहिए दोस्तों, किसके लिए, ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए। दोस्तों किसी जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न ईएमएफ होता है उसकी गणना के लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं उसको ईएमएफ समीकरण कहते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ई बराबर 5ZN P बटा 60A। दोस्तों जो समांतर पथों की संख्या होती है
वो अगर बात लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग में दोस्तों समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। इसमें दोस्तों ए समांतर पथों की संख्या प्रदर्शित करता है, पी पोल की संख्या को, एन जो गुणन गति है उसको, जेड चालकों की संख्या, फाई फ्लक्स को। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग करंट, बी पल्सेटिंग करंट, सी ऑसिलेटिंग करंट और डी डायरेक्ट करंट। अगर अल्टरनेटर को हम आर्मेचर को दोस्तों स्लिप रिंग से जोड़ देंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमें मिलेगा दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट होगा। इस विधि में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। स्लिप रिंग 2 धात्विक तांबे या फिर पित्तल के छल्ले होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग कार्बन ब्रूस के संपर्क में रहती है। दोस्तों आगे देखते हैं, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग खालिस्तान की बनाई जाती है। अगर कम क्षमता वाली डीसी मशीन है तो उसकी योग किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी पित्तल और डी फैब्रिकेटेड स्टील। तो दोस्तों इसका तो आंसर ए की दे रखा है, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग कास्ट आयरन और जनित्र एवं मोटर की बॉडी को योग कहते हैं। जो बाह्य आवरण होता है वो क्या करता है दोस्तों? एक तो यांत्रिक चोटों से सुरक्षा करता है, दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको पथ प्रदान करता है। दोस्तों और दोस्तों जो योक होती है इसी के ऊपर क्या करते हैं हम? पोल स्थापित करते हैं जिनके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है वो पूरा किया जाता है और पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों और ये सभी जो मशीन के आंतरिक जितने भी भाग हैं उन सभी की सुरक्षा करता है कौन? योक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। दोस्तों जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनके मध्य कौन सा अचालक पदार्थ काम में लेते हैं? ऑप्शन एम्पायर क्लॉथ, बी लकड़ी, सी अब्रक और डी वार्निश। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनके मध्य अब्रक काम में लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्रक। दोस्तों जो कम्यूटेटर है वो एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो ब्रशों तथा रोकर्स की सहायता से घूमते हुए आर्मेचर से बाह्य परिपथ को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करती है। दोस्तों कम्यूटेटर है वो जनित्र के अंदर दोस्तों क्या करता है? एसी को डीसी में प्रदान करता है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में दोस्तों क्या करता है? मोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर चालकों में एसी सप्लाई पहुंचती है, यानी डीसी को एसी में। दोस्तों जो सेगमेंट होते हैं ये तांबे के बने होते हैं। कैसे तांबे के? तो कठोर तांबे के। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है, यानी आर्मेचर जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए वजन में कमी लाना, बी मूल्य में कमी लाना, सी हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना और डी एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एडी करंट क्षति के मान को कम करना। दोस्तों अगर हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना हो तो हम निम्न शिथिल्य गुणांक वाला पदार्थ काम में लेते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भंवरधारा क्षति को कम करने के लिए। लेमिनेशन पत्ती की जो मोटाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 0.35 से 0.5 mm तक होती है। दोस्तों ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।